बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर रोक लगा दी है और न्यूज़ 24 अभी पहुंचा है शिक्षक संघ कार्यालय। हमारे ठीक पीछे आपको शिक्षक नेता और शिक्षक नजर आएंगे। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे और सवाल करेंगे। सर, बिहार सरकार ने तो नियमावली पर ही रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? बिहार सरकार नियमावली पे रोक नहीं लगाई। बिहार सरकार तो चाह रही थी कि सारे शिक्षक को जिला नहीं प्रमंडल से बाहर फेंक दे, समझे। शिक्षक को जितने सरकार प्रताड़ित कर रही है, सरकार भी प्रताड़ित हो रही है। आपको शायद पता नहीं होगा तो ये जान लीजिए कि इसके पहले वाले लोकसभा चुनाव में सारे शिक्षक सरकार के साथ थे तो एक भी सीट सरकार हारी नहीं थी। अबर सरकार को खूब पता चल रहा होगा कि कितने सीट चुनाव जीते हैं, शिक्षक इनके साथ नहीं है। तो विधानसभा का चुनाव शिक्षक होने के नाते आप सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। शिक्षक खाली हम शिक्षक नहीं है, हम एक बिहार के निवासी भी तो हैं। हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारा परिवार में बाल बच्चा सारा रिलेशन जोड़ लीजिएगा तो हम लोग खाली शिक्षक नहीं ना है। शिक्षक तब तक है हम जब 9 से 4:30 तक हम शिक्षक हैं। उसके बाद तो हम बिहार के निवासी भी हैं ना। अब पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात पता चल रहा है कि नहीं कि शिक्षक बढ़ाए जा रहा है और विरोध शिक्षक से कहले जा रहा है। तो आखिरकार इस स्थानांतरण नीति पर रोक लगने का क्या कुछ नफा और नुकसान होगा आप लोगों को? नफा नुकसान तो हम लोगों को ये हो रही है कि जो लोग आराम से रह रहे थे, अब आज आप बताइए कि जिनकी प्रमोशन होती है, लोग पूछते हैं कि प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है। हम लोग कह रहे हैं कि डिमोशन हुआ है। जो कोई वेतनमान नहीं, ना कुछ ग्रेड पे बढ़ना है, ना कुछ होना है। खाली जिला से सामान उठाइए और दूसरे जिला में चले जाइए। अब सोच लीजिए, जो आराम से रह रहा था, जहाँ जहाँ लोग, सबका परिवार सेठ है, बाल बच्चा परिवार पढ़ाई लिखाई कर रहा है, सेठ है, सबको आप उथल पुथल कर रहे हैं। जैसे अब विधायक लोग यहाँ रह रहे हैं ना, पटना में आवास मिला है ना, सबको अपने अपने निवास में भेज दिया जाए कि नहीं, जिस क्षेत्र के जो हैं वहाँ, तब पता चलेगा कि क्या होता है शिक्षक के साथ दर्द। क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार, प्रमंडल सचिव, पटना। तो देखिए, ये सुशील कुमार थे, शिक्षक संघ के प्रमंडल सचिव हैं। हमारे साथ कुछ और शिक्षक नेता हैं। क्या कुछ नाम हुआ, क्या परिचय? संतोष कुमार, पटना जिला परीक्षा सचिव हुए। स्थानांतरण नीति पर तो सरकार ने रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? यानी सरकार ने रोक लगाई है। हमारी मांग है कि जो हम लोग 2006 से नियुक्त शिक्षक हैं और यही सरकार ने नियुक्ति दी है, हम क्यों चाहेंगे कि जब 5 लाख शिक्षक की सरकार ने नियुक्ति की और जब इसका हमको पौधा कोई लगाता है फल खाने के लिए, और भी चुनावी जो है राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा फल होता है चुनाव, और चुनाव के समय ही अगर 6 लाख शिक्षक विरोध में चले जाएंगे तो यह बड़ा आत्मघाती कदम होगा सरकार के लिए। तो हम तो चाहेंगे कि सरकार इस पर विचार करे और नियुक्ति तिथि से हम लोगों को राज्यकर्मी घोषित करे और लेवल 7 और 8 जो पुराने शिक्षक का ओरिजिनल पे स्केल है वो हम लोगों को दे, ताकि इनके जो 6000 में हम लोग काम किए तो अंतिम समय में 2-4 साल जो बचा हुआ है उसमें लगेगा कि 7 लेवल 8 में काम कर लिए। तो नियुक्ति तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा दे सरकार, शिक्षकों की मांग है। कुछ और शिक्षक नेता हैं, शिक्षक हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर, क्या नाम हुआ, किस पद पे हैं शिक्षक? मैं जिला अध्यक्ष नित्यानंद सिंह हूँ और हम लोगों का मुख्य मांग यह है कि सेवा को कंटिन्यू किया जाए और जो हमारा मूल वेतन है उस पर दे। हमारी तो मांग थी समान काम समान वेतन, लेकिन हमारा जो समान काम समान वेतन का जो मुद्दा था सरकार भटका दी है। उसके बदले में 2024 और 2800 का पे स्केल दी है, जो कि चाइनीज वेतनमान उसको मानते हैं, जिसमें कि प्राण नंबर नहीं है। जब प्राण नंबर नहीं है तो राजकर्मी नहीं है। और इसके बाद हम नियोजित शिक्षकों को ही मतलब कि साथ पता नहीं नीतीश कुमार का क्या व्यवहार है कि अब जो नई जो बहाली हो रही है वो 30-31 हजार के वेतन पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हम लोगों को डाइवर्ट कर रही है। अब इसलिए डाइवर्ट कर रही है। हाँ, क्यों डाइवर्ट कर? इसलिए डाइवर्ट कर रही है कि सरकार शिक्षक जो है कुछ सोचे नहीं। भाई, आपके सहयोगी का कहना है कि सरकार जो है बेसिक मुद्दों से डाइवर्ट कर रही है। ये एकदम सत्य है। सरकार चाह रहा है कि जैसे कुछ समझता है तब तक ये डाइवर्ट करके दूसरा मुद्दा ला देता है। टीचर तब तक सोचे नहीं, लेकिन टीचर शिक्षित है, हर बात को समझता है। समाज के जिस समय ताला खोलने की बारी आया था तो ये हम लोग थे, नीतीश जी को हाथ में हाथ मिला के चले, लेकिन आज हुआ कि सरकार नहीं, इसको दबाते चले। आखिरकार इस स्थानांतरण नीति के विरोध में आप लोग क्यों? आप बताइए कि हमको क्या फायदा हो रहा है? आप कभी कहते हैं कल क्या ठीक है कि आप जहां स्थानांतरण कर रहे हैं फिर वहां से हमको स्थानांतरण नहीं कीजिएगा। आपकी पॉलिसी थी कि नहीं, एक बार जहां
मदन मोहन झा का कंसेप्ट था कि टीचर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, ग्रामीण को पढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र में रहेंगे, विद्यालय सुचारू ढंग से चलाएंगे, समय से जाएंगे समय। लेकिन उस पॉलिसी को सीधे डिलीट कर दिए। उसी समय हम लोग को कहीं दूसरे जगह हर टीचर तोड़ के आया कि नहीं भाई, हमारे कभी मुंगेर में पोस्टेड थे तो चलो भाई घर पटना है तो पटना आ जाते हैं। अब पटना में कम से कम यहाँ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कम पैसा है, वेतनमान मान भी नहीं देते। आप दीजिए ना, सिर्फ जो पुराना वेतनमान है दीजिए, हमको दे दीजिए, एकदम पश्चिम चंपारण के बॉर्डर पर हम रहेंगे, दीजिएगा। सरकार को यही मत है? नहीं, वो नहीं करेगी। वो कहेगी नहीं आप शिक्षा मंत्री से एक शिक्षक नेता और शिक्षक होने देखिए, के नाते क्या मांग करेंगे? शिक्षा मंत्री से कहेंगे कि शिक्षक के प्रति थोड़ा सा नरमी बरतिए और पुराने वेतनमान जो मेरा है वो दीजिए। आपके साथ सब शिक्षक एकदम सही समय पर जा रहा है विद्यालय, आपका ऐप भी बता रहा है, लेकिन आपको जो मिसगाइड लोग कर रहे हैं उस चीज से हटिए, आपके लाल फीताशाही को खत्म कीजिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ शिक्षक संघ कार्यालय में मौजूद शिक्षक नेताओं ने और शिक्षकों ने बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री से राज्यकर्मी के दर्जे की मांग की है और साथ ही कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार ने बेसिक मुद्दों से भटकाने के लिए ये जो स्थानांतरण नीति है इसमें बदलाव किया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।